हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं निडाल्ट द्वारा निकाले गए वैकेंसी के बारे में। एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर आउटसोर्स प्रोजेक्ट बेस्ड पोजीशन, ये जो आपकी वैकेंसी है ये आउटसोर्स बेसिस पे है। जो आपका एप्लीकेशन फीस है वो आपका 500 रुपये रहेगा। डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ डायरेक्टर निलाइट शिमला को पे किया जाएगा। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगा? एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी सबमिटेड इन द प्रिस्क्राइब इन्वॉल्व लेबल पोस्ट अप्लाइड फॉर बाई स्पीड रजिस्ट्रेशन पोस्ट टू इन निलाइट शिमला। ये आपका जो एप्लीकेशन है वो बाई पोस्ट सबमिट किया जाएगा, जिसका आपका लास्ट डेट रहेगा 28 अप्रैल 2025। आपका लास्ट डेट रहेगा। कौन कौन सी वैकेंसी निकली हुई है? नंबर 1 है योगा टीचर, पार्ट टाइम है इन अपरी प्राइमरी स्कूल। इसमें आपकी 124 पोस्ट है, जिसमें आपका सैलरी रहेगा 6,799 रुपये। दूसरे नंबर पे है कैरियर गाइडेंस काउंसलर इन अपर प्राइमरी स्कूल। इसमें आपकी 124 पोस्ट है और आपका सैलरी रहेगा 17,068 रुपये। तीसरे नंबर पे है आया हेल्पर, ये आपकी पार्ट टाइम जॉब है। इसमें आपका पोस्ट पोस्ट है 6202 पोस्ट है और जिसमें आपका सैलरी रहेगा 4,075 रुपये। नेक्स्ट है स्पेशल एजुकेटर प्राई एंड अपर प्राई लेवल। इसमें आपका पोस्ट है 193 और इसमें आपका सैलरी रहेगा 16,385 रुपये। नेक्स्ट पोस्ट है स्पेशल एजुकेटर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी में आपका पोस्टिंग होगा और नंबर ऑफ पोस्ट होगा 34 और सैलरी है आपका 20,469 रुपये। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर, इसमें आपकी 12 पोस्ट है और आपका सैलरी रहेगा 30,000 रुपये। और नेक्स्ट है ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, इसमें आपकी 3 पोस्टें रहेगी और आपका सैलरी रहेगा 32,490 रुपये। तो इसमें आपका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा? जो योगा टीचर के लिए है उसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ में 1 साल का डिप्लोमा इन योगा होना चाहिए। कैरियर गाइडेंस काउंसलर के लिए MA एमएड और उसके साथ में डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है आया हेल्पर पार्ट टाइम, जिसमें आपके पास +2 होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए इन चाइल्ड केयर एजुकेशन में। आपका डिप्लोमा होना चाहिए और कैंडिडेट जो है आपका नियरेस्ट में लोकल पंचायत लोकल अर्बन एरिया से होने चाहिए। आपका एजुकेटर प्राई एंड अपर प्राई लेवल में आपका +2 होना चाहिए और कम से कम आपकी 50% मार्क्स होने चाहिए D.Ed में और 2 साल का डिप्लोमा अप्रूव्ड होना चाहिए रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से। और RCI रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी है। नेक्स्ट है आपका स्पेशल एजुकेटर सेकेंडरी है सीनियर सेकेंडरी में। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए विद 50% एंड B.Ed इन स्पेशल एजुकेशन और B.Ed होनी चाहिए विद डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन टू ए डिप्लोमा अप्रूव्ड बाई RCI। RCI रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी। नेक्स्ट पोस्ट की एलिजिबिलिटी है डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर के लिए आपका ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी डिसिप्लिन इंक्लूडिंग आयुष एंड एन MBA इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट और मास्टर इन हेल्थ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट 2 ईयर फ्रॉम ए AICTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में और प्रोफेंसी इन कंप्यूटर कंप्यूटर का आपका नॉलेज होना चाहिए MS ऑफिस में MS वर्ड में MS पावर पॉइंट में और MS एक्सेल इज डिजायरेबल। प्रेफरेंस विल बी गिवन कैंडिडेट विद एक्सपीरियंस इन द हेल्थ केयर सेक्टर इंक्लूडिंग आयुष। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर। इसमें आपका BCA BIE BE BTech MCA और मस्ट बी ए ग्रेजुएट कोई भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन होना चाहिए विद 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा। 1 साल का आपका कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए विद मिनिमम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इन ITE गवर्नमेंट रिलेटेड फील्ड में। आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वेटेज सेल बी गिवन एज फॉलोज, क्या वेटेज रहने वाला है इसमें? नंबर 1 है पीरियड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। नंबर 2 एक्सपीरियंस इन द डोमेन ऑफ IT प्रोजेक्ट IT इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉयमेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट
हार्डवेयर नेटवर्किंग सिक्योरिटी मैनेजमेंट एंड आईटी प्रोजेक्ट इज प्रेफर्ड। एज आपका 21 से 35 पर फॉर द पोस्ट ऑफ ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ओनली। ये आपका ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के लिए 21 से 35 वर्ष तक आपका उम्र होना चाहिए। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, इसमें आप फोटोग्राफ लगा सकते हो और सबसे पहले किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो पोस्ट आएगा, फिर नेम ऑफ कैंडिडेट आएगा, फादर नेम आएगा, आपका जेंडर आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगा, प्लेस ऑफ पोस्टिंग आप डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक स्कूल नेम इसमें डाल सकते हो, और ड्राफ्ट नंबर डिमांड ड्राफ्ट नंबर, इसमें डेट आएगा, नंबर आएगा, डेट अमाउंट और बैंक डिटेल डाल सकते हो। आपका एड्रेस होना चाहिए, ईमेल आईडी होनी चाहिए, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो इसमें आ जाएगा। आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे आएगा, कैटेगरी कौन सी है वो मेंशन करेंगे, और लास्ट में आपको सिग्नेचर करके जो आपके डॉक्यूमेंट है उनको सेल्फ टेस्टेड करके बाय पोस्ट आपको नीलाइट शिमला को सबमिट कर देना है। और लास्ट डेट आपका 28 अप्रैल है, उससे पहले आप सबमिट कर देना। धन्यवाद।